दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो मैच जिताती हैं और कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो इतिहास बदल देती हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई भारतीय बल्लेबाज 42 गेंदों में शतक ठोक देगा? क्या आपने सोचा था कि कैप्टन कूल MS धोनी, बूम बूम शाहिद अफरीदी और हिटमैन रोहित शर्मा एक साथ किसी युवा खिलाड़ी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे? आज रात ईशान किशन ने सिर्फ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को नहीं धोया, बल्कि रिकॉर्ड बुक के पन्नों को फाड़कर हवा में उड़ा दिया। आज के वीडियो में हम ईशान किशन के उन 7 महा रिकॉर्ड्स की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को हिला दिया है, और सुनेंगे कि आखिर धोनी और अफरीदी ने इस तूफान पर क्या कहा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मैच की। तिरुवनंतपुरम का मैदान, सीरीज का आखिरी मैच, टीम इंडिया के ओपनर्स का जल्दी आउट हो जाना, लेकिन टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के इरादे कुछ और ही थे। वो शायद ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे। उन्होंने आते ही जो मार धाड़ डाच मचाई, उसने न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर के पसीने छुद्धा दिए। दोस्तों, ईशान किशन ने अपनी इस पारी में सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि 7 ऐसे बड़े रिकॉर्ड तोड़े या बनाए हैं जो अब सालों तक अटूट रहेंगे। जब फील्डिंग खुली हो और 43 गेंदों में 103 रन ठोकना, वो भी 230 प्लस के स्ट्राइक रेट से लगातार खेलना हो, इस लड़ी DHK ने बता दिया है कि वह फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी बात, इस पारी ने MS धोनी जैसे शांत इंसान को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके उन रिकॉर्ड्स और दिग्गजों के बयानों का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसने कल रात इंटरनेट हिला दिया। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक। हम सब रोहित शर्मा के उस 35 गेंदों वाले ऐतिहासिक शतक को याद करते हैं। आज ईशान किशन उस रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए थे। उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। जी हां, 42 गेंदें। आप सोचिए, 42 गेंदों में तो कई बार बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं मार पाते, और यहां किशन ने बल्ला हवा में लहरा दिया था। उन्होंने रोहित शर्मा और KL राहुल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने एक बार 35 गेंदों में और राहुल ने 45 से 46 गेंदों में तेज पारियां खेली हैं, लेकिन 42 गेंदों में 103 रन बनाना एक अलग ही लेवल का गेम है। ईशान ने पहली ही गेंद से अटैक किया। लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार हो या सेंटनर की फिरकी, ईशान के पास हर सवाल का जवाब छक्के में था। दोस्तों, जब वह 42वीं गेंद पर छक्का मारकर 103 पर पहुंचे तो स्टेडियम का शोर सुनने लायक था। यह पारी इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिकेट बदल चुका है। अब हमारे युवा खिलाड़ी रिकॉर्ड बुक देखने नहीं बल्कि रिकॉर्ड बुक लिखने आते हैं। यह भारत की तरफ से टॉप 3 सबसे तेज पारियों में शामिल हो गई है। दोस्तों, दूसरा रिकॉर्ड पावर प्ले का है। T20 में मिडिल ओवर फेज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आमतौर पर टीमें 40 से 50 रन बनाकर खुश रहती हैं, लेकिन आज भारत ने मिडिल ओवर में 84 रन बोर्ड पर टांग दिए। 84 रन, ये भारत का T20 इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा मिडिल ओवर स्कोर है, और इसमें लायंस शेयर ईशान किशन का था। दोस्तों, ईशान किशन ने स्पिनरों का ऐसा फायदा उठाया जैसा शायद ही किसी ने उठाया हो। उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से जो शॉट्स खेले वो कमाल के थे। 30 गज के घेरे के अंदर खड़ी ढीहे फील्डर्स बस तमाशा देख रहे थे। ईशान ने कवर पॉइंट और मिड विकेट हर दिशा में बाउंड्री मारी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि वह यॉर्कर डालें या बाउंसर, क्योंकि ईशान हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज रहे थे। दोस्तों, 43 गेंदों में 103 रन का मतलब है कि मैच वहीं का वहीं खत्म हो गया था। न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर ने पावर प्ले में ही अपने 5 गेंदबाज आजमा लिए, लेकिन कोई भी ईशान के तूफान को रोक नहीं पाया। यह रिकॉर्ड बताता है कि ईशान स्पिनरों के लिए कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। वह सेट होने में समय बर्बाद नहीं करते, वह पहली गेंद से ही गेंदबाज पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा रिकॉर्ड है छक्कों का। ईशान ने अपनी 43 गेंदों की पारी में 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। 2026 में भारत की तरफ से एक पारी में इतने कम समय में इतने छक्के लगाने का यह एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। और दोस्तों, ये छक्के कोई साधारण छक्के नहीं थे, यह मॉन्स्टर हिट्स थे। एक छक्का तो उन्होंने मैट हेनरी की एक 150 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गेंद पर मारा। उन्होंने सिर्फ गेंद की स्पीड का इस्तेमाल किया और उसे थर्ड मैन के ऊपर से फ्लिक कर दिया। दूसरा छक्का उन्होंने ईश चौड़ी को मारा, कदमों का इस्तेमाल करके सीधा साइड स्क्रीन पर। ईशान के छक्कों में ताकत से ज्यादा टाइमिंग थी। युवराज सिंह की तरह वो गेंद को कोमलता से मारते हैं, लेकिन गेंद जाती बहुत दूर है। दोस्तों,
यह पारी 2026 की सबसे विस्फोटक पारियों में गिनी जा रही है। 43 गेंदों में 103 रन का मतलब है कि उन्होंने हर गेंद पर लगभग 3.4 रन बनाए। जब कोई बल्लेबाज हर चौथी गेंद पर छक्का मार रहा हो तो गेंदबाज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, क्रिकेट एक टीम गेम है और साझेदारियां मैच जिताती हैं। ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव के बीच जो साझेदारी हुई वो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 प्लस रनों की पार्टनरशिप्स में से एक बन गई। दोनों ने मिलकर सिर्फ कुछ ही गेंदों में 100 से ज्यादा रन जोड़ दिए। एक तरफ ईशान मार रहे थे, दूसरी तरफ सूर्या उनका साथ दे रहे थे। यह साझेदारी भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। इस साझेदारी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत यह मैच जीत जाए। दोनों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी शानदार थी, लेकिन उसकी ज्यादा जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि ज्यादातर रन तो बाउंड्रीज से आए। यह रिकॉर्ड बताता है कि ईशान सिर्फ अपनी बैटिंग नहीं करते, वह अपने पार्टनर के साथ मिलकर टीम को जीत की मंजिल तक ले जाना भी जानते हैं। भारत ने यह मैच शान से जीत लिया है। दोस्तों, अगला रिकॉर्ड है स्ट्राइक रेट का। इस पूरी सीरीज में और खासकर इस मैच में ईशान किशन का स्ट्राइक रेट अद्भुत रहा। एक नंबर 3 का बल्लेबाज 43 गेंदों में 239 के स्ट्राइक रेट से 103 रन बनाना अद्भुत है। उन्होंने दिखा दिया कि वह सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि गेम चेंजर हैं। दोस्तों, 7वां पॉइंट उनकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी है। यह सिर्फ एक तुक्का नहीं था। याद कीजिए वर्ल्ड कप मैच जहां उन्होंने 43 गेंदों में 103 रन बनाए थे और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें मैच में 43 गेंदों में 103 रन। ऐसी विध्वंसक पारियां खेलना बताता है कि ईशान किशन अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वह सीरीज के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। जब ईशान किशन तिरुवनंतपुरम में कोहराम मचा रहे थे तो दुनिया के 4 बड़े दिग्गज धोनी, अफरीदी, मैक्सवेल और रोहित उन्हें देखकर क्या सोच रहे थे? MS धोनी, दी कैप्टन कूल। सूत्रों के मुताबिक धोनी ने ईशान की इस पारी पर एक बहुत बड़ी बात कही है। धोनी ने कहा, मैंने बहुत से खिलाड़ियों को गेंद को जोर से मारते देखा है, लेकिन दुबे जिस निडरता, फियरलेसनेस के साथ खेलता है वो उसे खास बनाती है। 43 गेंदों में 103 मारने के लिए सिर्फ स्किल नहीं, जिगर चाहिए होता है। मुझे उसमें भारतीय क्रिकेट का उज्जवल भविष्य दिखता है। शाहिद अफरीदी, जो खुद अपनी तेज बैटिंग के लिए मशहूर थे, वह भी खुद को रोक नहीं पाए। अफरीदी ने सोशल मीडिया पर दुबे की तारीफ करते हुए कहा, यार यह लड़का तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने अपने दौर में 37 गेंदों में शतक मारा था, लेकिन जिस तरह से इसने 43 गेंदों में 103 मारा और 8 छक्के लगाए, वह अविश्वसनीय है। इंडिया के पास टैलेंट की फैक्ट्री है। ईशान किशन का बैट स्विंग देखकर मजा आ गया। ये वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेगा। रोहित शर्मा, हिटमैन। रोहित ने मैच के बाद ईशान को गले लगाया और कहा, जब मैं ईशान को बैटिंग करते देखता हूं तो मुझे अपना पुराना दौर याद आ जाता है। सच कहूं तो मेरे और राहुल के रिकॉर्ड्स अब खतरे में हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कोई भारतीय ही उन्हें तोड़ रहा है। 43 गेंदों में 103 रन, ये पागलपन है। ईशान ने साबित कर दिया है कि वह बड़े मैचों का खिलाड़ी है। मैक्सवेल ने कहा कि मैंने पूरा मैच देखा और जिस तरह से आज ईशान किशन ने बल्लेबाजी की वो अद्भुत थी। कवर्स के ऊपर से लगाए गए उनके शॉट बेहद खूबसूरत थे और जिस तरह से उन्होंने ईश सोढ़ी को धोया वो किसी भी गेंदबाज के मनोबल को तोड़ सकता है। ईशान वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ईशान किशन की यह पारी, यह 7 रिकॉर्ड्स और इन दिग्गजों के बयान, ये सब एक ही ओर इशारा करते हैं। भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अब हम 160 से 170 बनाकर खुश होने वाली टीम नहीं है। अब हम 250 बनाने वाली और 150 को 10 ओवर में चेस करने वाली टीम है। ईशान किशन ने तिरुवनंतपुरम में जो आग लगाई है उसकी तपिश अब पूरी दुनिया महसूस करेगी। 43 गेंदों में शतक और 7 छक्के, ये स्कोर कार्ड फ्रेम करवाकर रखने लायक है। धोनी, अफरीदी, मैक्सवेल और रोहित जैसे दिग्गजों का आशीर्वाद ईशान के साथ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक युवा खिलाड़ी ने अपने बल्ले से दुनिया को हिला दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि शिवम दुबे हमारी टीम में है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ईशान किशन आने वाले समय में T20 का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं धोनी, अफरीदी, मैक्सवेल और रोहित में से किसका रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या ईशान किशन रोहित शर्मा के 35 गेंदों वाले शतक का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।